अगर आपने टोबैको छोड़ने की 5, 10 या शायद उससे भी ज़्यादा बार कोशिश की है और हर बार कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद फिर से शुरू हो गया, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जिसे आपने कभी समझा ही नहीं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ और सुबह डिसाइड किया आज से टोबैको बंद, पूरा दिन सब ठीक रहा, फिर शाम को स्ट्रेस आया या चाय के बाद अचानक क्रेविंग हुई और ब्रेन ने बस एक ही बात बोली, एक बार ले लो, कल से पक्का बंद। और उस एक बार के बाद फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो गई। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। इस पॉइंट पर ज़्यादा लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं, मेरे अंदर विल पावर की कमी है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर विल पावर की प्रॉब्लम होती तो वही इंसान ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालता, फैमिली की जिम्मेदारी कैसे निभाता और अपनी लाइफ के इतने सारे मुश्किल डिसीजंस कैसे लेता? तो फिर टोबैको के सामने ही कंट्रोल क्यों टूट जाता है? पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों टोबैको यूजर्स के साथ काम किया है और एक बात मैंने लगभग हर इंसान में कॉमन देखी है, जितना ज़्यादा वो खुद को ब्लेम करते थे उतना ही कम वो समझ पाते थे कि उनके ब्रेन के अंदर असल में हो क्या रहा था। इसका जवाब आपकी विल पावर में नहीं, आपके ब्रेन में छुपा हुआ है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिखाऊंगा कि निकोटिन आपके ब्रेन के अंदर ऐसा क्या बदलाव करता है कि एक इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और जेन्युइनली क्विट करने चाहने वाला इंसान भी बार बार रिलैप्स कर लेता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ निकोटिन है, लेकिन निकोटिन सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असली कहानी उस पैटर्न की है जो धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर बन जाता है। और जब आप उस पैटर्न को समझ लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद आप क्विटिंग को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले पल से जब निकोटिन पहली बार आपके ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि यहीं से वो प्रोसेस शुरू होती है जो धीरे धीरे एडिक्शन में बदल सकती है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर टोबैको यूज करते ही बॉडी के अंदर होता क्या है। चाहे आप स्मोक करते हैं या गुटखा या च्युइंग टोबैको यूज करते हो, निकोटिन की जर्नी बहुत फास्ट होती है। अगर सिगरेट है तो निकोटिन कुछ ही सेकंड्स में लंग्स के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है, और अगर गुटखा या च्युइंग टोबैको जैसे खैनी हो तो निकोटिन मुंह की लाइनिंग से एब्जॉर्ब होकर सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। लेकिन असली बात ये नहीं है कि निकोटिन ब्लड में पहुंच गया, असली बात ये है कि वो जा खा रहा है। उसका डेस्टिनेशन है आपका ब्रेन, और जैसे ही निकोटिन ब्रेन तक पहुंचता है एक ऐसी प्रोसेस शुरू होती है जो धीरे धीरे एडिक्शन की फाउंडेशन रख देती है। लेकिन यही एक सिंपल सा सवाल पूछिए, आखिर ब्रेन निकोटिन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लेता है? इसी सवाल का जवाब समझने के बाद एडिक्शन की पूरी कहानी समझना बहुत आसान हो जाता है, और यही से गेम इंटरेस्टिंग होती है। निकोटिन तो बाहर से आने वाला एक केमिकल है, तो फिर ब्रेन इसे बाहर निकाल क्यों नहीं देता? ये इसे इग्नोर क्यों नहीं करता? इसकी वजह है ब्रेन के अंदर मौजूद कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स। आप इन्हें ब्रेन के रिसीविंग पॉइंट समझ लीजिए। इनका काम होता है ब्रेन तक आने वाले नेचुरल सिग्नल्स को रिसीव करना। अब यहाँ एक सरप्राइजिंग बात होती है, निकोटिन की बनावट ऐसी होती है कि ये भी इन रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाते हैं, और बस यहीं से ब्रेन रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, डोपामिन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग डोपामिन को हैप्पी केमिकल बोलते हैं, लेकिन डोपामिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम खुशी देना नहीं है। उसका काम है ब्रेन को एक मैसेज देना, रजिस्टर करना, ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना। और हर बार निकोटिन आता है, ये मैसेज थोड़ा और मजबूत होता चला जाता है, और धीरे धीरे ब्रेन इस एक्सपीरियंस को एक पैटर्न की तरह सेव करना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होती है क्रेविंग की असली कहानी। अब सवाल ये है कि पैटर्न बनता कैसे है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आप किसी कच्चे रास्ते पर पहली बार चलते हैं। पहली बार चलने पर बस हल्की सी लाइन बनती है। अगर दूसरी बार भी उसी रास्ते से चलेंगे तो वो लाइन थोड़ी और साफ हो जाएगी, और अगर रोज उसी रास्ते से चलते रहेंगे
तो धीरे धीरे वही एक पक्का रास्ता बन जाता है। ब्रेन भी कुछ ऐसा ही करता है। हर बार जब निकोटीन आता है, ब्रेन उस एक्सपीरियंस को थोड़ा और मजबूत बना देता है और धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगता है। लेकिन ब्रेन सिर्फ टोबैको को याद नहीं रखता, वो उस वक्त की पूरी सिचुएशन को भी याद रख लेता है। सुबह की चाय, ऑफिस का ब्रेक, खाना खाने के बाद, गाड़ी चलाते वक्त या स्ट्रेस का कोई पल, हर बार अगर इन सिचुएशंस के साथ टोबैको यूज हुआ तो ब्रेन इन सबको आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, एक दिन आप सिर्फ चाय पीते हैं और अचानक टोबैको की क्रेविंग आ जाती है। ऑफिस में ब्रेक होता है और बिना सोचे हाथ पॉकेट की तरफ चला जाता है। स्ट्रेस आता है और ब्रेन तुरंत वही पुराना पैटर्न चला देता है। ध्यान दीजिए, इस वक्त क्रेविंग चाय की वजह से नहीं आ रही, ऑफिस की वजह से नहीं आ रही, स्ट्रेस की वजह से भी नहीं आ रही। क्रेविंग इसीलिए आ रही है क्योंकि ब्रेन ने इन सब सिचुएशंस को टोबैको के साथ जोड़कर एक मजबूत पैटर्न बना लिया है। और जितनी बार ये पैटर्न रिपीट होता है उतना ही वो और मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मैं सिगरेट या गुटखा मिस नहीं करता, लेकिन चाय के साथ बहुत याद आती है। और अगला सवाल यही है, अगर ये पैटर्न इतना मजबूत हो जाता है तो फिर धीरे धीरे पहले जितना टोबैको काफ़ी क्यों नहीं लगता? अगर आप बहुत सालों से टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपने एक बात नोटिस की होगी, जो क्वांटिटी पहले काफ़ी लगती थी आज उतनी काफ़ी नहीं लगती। पहले एक सिगरेट से काम चल जाता था, आज 2 की ज़रूरत महसूस होती है। या पहले एक गुटखा काफ़ी लगता था, अब धीरे धीरे वही फीलिंग पाने के लिए 2 या 3 या ज़्यादा की ज़रूरत महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग सोचते हैं टोबैको की एडिक्शन बढ़ गई है या मेरी विल पावर और कमज़ोर हो गई है, लेकिन असल वजह कुछ और है। हमारा ब्रेन हमेशा एडजस्ट करना सीखता है। अगर कोई चीज़ उसे रोज रोज मिलती रहे तो वो धीरे धीरे उसके हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर देता है, चेंज करना शुरू कर देता है। निकोटीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब ब्रेन को बार बार निकोटीन मिलता रहता है तो धीरे धीरे वो उसके एक्सपीरियंस को आदत बना लेता है। अब पहले जितना निकोटीन मिलता था उसका अफेक्ट पहले जैसा महसूस नहीं होता और वही एक्सपीरियंस दोबारा पाने के लिए थोड़ा और निकोटीन चाहिए होता है। साइंस में इस प्रोसेस को टॉलरेंस, सहनशीलता कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि टोबैको बदल गया, प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन उसके हिसाब से बदलना शुरू हो गया। इसीलिए धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ने लगती है और यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है। अगर ब्रेन रोज निकोटीन की आदत बना लेता है तो जिस दिन निकोटीन नहीं मिलता उस दिन ब्रेन के अंदर क्या होता है? आपका ब्रेन काफी समय से निकोटीन की आदत बना चुका है, अब अचानक एक दिन निकोटीन मिलना बंद हो जाता है तो फिर ब्रेन के अंदर होता क्या है? यहीं से विड्रॉल शुरू होता है। ध्यान दीजिए, विड्रॉल कोई अलग डिजीज नहीं है, ये सिर्फ ब्रेन का रिएक्शन है। ब्रेन को अचानक वो सिग्नल मिलना बंद हो जाता है जिसका वो आदत बना चुका है, आदी हो चुका है, और तब ब्रेन रिएक्ट करता है। इसी वजह से कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कुछ लोगों को बेचैनी, किसी को ध्यान नहीं लगता, किसी का ध्यान नहीं लगता, और कई लोगों को बार बार टोबैको की क्रेविंग आती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिम्टम्स इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपको टोबैको की जरूरत है। ये सिर्फ इस बात का सिग्नल है कि आपका ब्रेन अभी भी उस पुराने पैटर्न के हिसाब से काम कर रहा है और अब वो एक नया नॉर्मल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर विड्रॉल के दौरान आपको लगता है कि आपका कंट्रोल कम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन अभी एडजस्ट कर रहा है। और अच्छी बात ये है कि हमेशा ऐसा नहीं रहता। जैसे जैसे ब्रेन धीरे धीरे एडजस्ट करता है वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं। लेकिन यहीं से पैदा होती है एडिक्शन की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत से लोग सोचते हैं
एक सिगरेट पी लूंगा, एक गुटखा खा लूंगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है या कहानी कुछ और है? ये सवाल शायद हर टोबैको यूजर के दिमाग में कभी ना कभी आता है। जब मैं स्ट्रेस में होता हूं और टोबैको यूज करता हूं तो मुझे बेटर क्यों फील होता है? सबसे पहले, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप गलत नहीं हैं। सच में कुछ देर के लिए बेटर फील होता है, लेकिन असली सवाल ये है, बेटर किस वजह से फील होता है? यही पूरी कहानी बदल जाती है। याद कीजिए, हमने अभी विड्रॉल की बात की थी। जब निकोटीन का लेवल कम होने लगता है तो ब्रेन रिएक्ट करता है, बेचैनी बढ़ने लगती है, क्रेविंग शुरू हो जाती है। अब उसी वक्त अगर आप टोबैको यूज करते हैं तो निकोटीन दोबारा ब्रेन तक पहुंचता है। विड्रॉल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और इसी वजह से आपको तुरंत राहत महसूस होती है। लेकिन कई बार जिस चीज से आपको तुरंत राहत मिलती है वो बाहरी स्ट्रेस नहीं, निकोटीन विड्रॉल होता है। और यही एडिक्शन का साइकिल चलता रहता है। निकोटीन कम हुआ, विड्रॉल शुरू हुआ, टोबैको यूज किया, विड्रॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर निकोटीन टोबैको दोबारा कम हुआ, निकोटीन दोबारा कम हुआ और वही साइकिल फिर से शुरू हो गई। ये साइकिल एक बार नहीं चलती, कई लोगों के लिए दिन में कई बार चल सकती है। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि टोबैको उन्हें रिलैक्स करता है, जबकि कई बार वो सिर्फ निकोटीन विड्रॉल को कुछ देर के लिए शांत कर रहे होते हैं। और अगर आज की पूरी वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये है, निकोटीन एडिक्शन की कहानी सिर्फ टोबैको की कहानी नहीं है, ये ब्रेन की लर्निंग की कहानी है। और जो ब्रेन एक पैटर्न सीख सकता है वो एक नया पैटर्न भी सीख सकता है। अब एक बार पूरी कहानी को सिर्फ 1 मिनट में जोड़ते हैं। जब आप टोबैको यूज करते हैं, निकोटीन कुछ ही देर में ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन उस एक्सपीरियंस को याद रखना शुरू कर देता है। हर बार डोपामिन ब्रेन को एक ही मैसेज देता है, इस एक्सपीरियंस को याद रखना है, रजिस्टर कर लेता है। धीरे धीरे ब्रेन इस एक्सपीरियंस को एक पैटर्न बना लेता है। फिर ब्रेन उस पैटर्न के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से टॉलरेंस, सहनशीलता डेवलप होती है। और जब निकोटीन का लेवल कम होता है तो विड्रॉल शुरू हो जाता है। विड्रॉल क्रेविंग्स पैदा करता है और क्रेविंग्स इंसान को दोबारा टोबैको की तरफ ले जाती है और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। अब शायद आप समझ गए होंगे वीडियो की शुरुआत में मैंने क्यों कहा था, हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ आपकी विल पावर ना हो क्योंकि जब तक आप इस पूरी प्रोसेस को नहीं समझते तब तक बार बार रिलैप्स होना सिर्फ अपनी गलती लगता है। लेकिन अब आप जानते हैं इसके पीछे ब्रेन की लर्निंग प्रोसेस भी काम कर रही होती है। और जब आप ये समझ जाते हैं तब क्विटिंग को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। अगर आज की पूरी वीडियो से आप सिर्फ एक बात लेकर जा रहे हैं तो वो ये है, आपका ब्रेन आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वही कर रहा था जिसके लिए वो बना है, सीखना, लर्निंग। और इसीलिए जिस ब्रेन ने टोबैको के पैटर्न को सीखा है वही ब्रेन एक नया पैटर्न भी सीख सकता है। और शायद यहीं से क्विटिंग को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू होता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है, मेरी जर्नी है, या आप समझना चाहते हैं कि अपने ब्रेन को इस पैटर्न से बाहर कैसे निकाला जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके अगले स्टेप को समझाने में मदद करेगी।